हेलो ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में तुम लोग को देखने को मिलेगा मेरा नवंबर मंथ का पीएनएल, जहां की मैं डे टू डे वाइज अपना पीएनएल शो करने वाला हूं। और तुम लोग को उस पीएनएल को देख के सबसे पहला चीज जो सीखने को मिलेगा वो है रिस्क टू रिवॉर्ड, कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं। दूसरा चीज तुम लोग को सीखने को मिलेगा कैसे तुम लोग अपने प्रॉफिट्स पे रिस्क लेके प्रॉफिट्स बनाते हो। कभी भी लॉस पे रहो तो वहां रिस्क ज्यादा मत करो, लेकिन अगर प्रॉफिट पे हो तो उसको रिस्क लेके कैसे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, ये चीज भी सीखने को मिलेगा। और तुम लोग को सीखने को मिलेगा कि कैसे तुम लोग को पता चलेगा कि किस दिन ऑप्शन सेलिंग करना प्रिफरेबल रहता है और किस दिन ऑप्शन बाइंग करके भी मार्केट में पैसा बनता है। तो तुम लोग को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं और स्क्रीन पे मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके सो ट्रेडर, सबसे पहले यहाँ पर पे इन एंड पे आउट सेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं रिसेंट से हटा के लास्ट 30 डेज का कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ही बार फंड्स ऐड किए हैं, वो भी 5 नवंबर को। 80,000 रुपीज का कैपिटल मैंने इस अकाउंट में डाला। उसके बाद से तुम लोग यहाँ पर एक भी ट्रांजेक्शन फंड्स एडेड का नहीं देखोगे। और अब चलते हैं ट्रेडर्स डायरी के सेक्शन पे, जिस चीज का तुम लोग को बेसब्री से इंतजार था। तो यहाँ पर मैं कस्टम रेंज वाइज डे टू डे पीएनएल तुम लोग को शो करने वाला हूँ। ओके सो यहाँ पर मैंने 5 नवंबर को तो फंड्स ही ऐड किए थे। उसके बाद से 6 नवंबर से ये मंथ पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। ओके सो यहाँ पर मैं और एक चीज इन्फॉर्म करना चाहता हूँ तुम लोग को कि यहाँ पर तुम लोग जैसे देख सकते हो कि मैंने ये जो सीरीज शुरू किया था 80,000 कैपिटल के साथ, वो सीरीज ऑलमोस्ट यहाँ 22 या 25 से शुरुआत किया है, ठीक है। सो जो भी लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये पहले का प्रॉफिट, तो ये ओवरऑल नवंबर मंथ का पीएनएल शो कर रहा हूँ मैं। तो डेट बाय डेट चलते हैं। तो यहाँ पर शुरू करता हूँ मैं। 5 नवंबर को मैंने फंड्स ऐड किया और यहाँ पर 6 नवंबर को फर्स्ट डे मेरा प्रॉफिट होता है 2,000 रुपीज का, जिसमें से मैं नेट पीएनएल घर लेके आता हूँ 1983 रुपीज। ओके, यहाँ पर 6 नवंबर को भी पहला दिन अच्छा ट्रेड गया था। 7 नवंबर को तुम लोग देखोगे तो निफ्टी 50 का एक्सपायरी था और यहाँ पर अगर मेरा नेट पीएनएल देखोगे तो वो जस्ट 572 रुपीज का रहा है। खैर, यहाँ पर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट अपने ट्रेड को निकाला था उस दिन, ट्रेलिंग स्टॉप प्लस हिट हो चुका था मेरा। अब यहाँ पर अगर 7th के बाद सीधा ट्रेडिंग डेज पे चलते हैं तो वो है 11th को मैंने ट्रेड किया है, क्योंकि यहाँ पर फ्राइडे को मैंने गैप ले लिया था और सैटरडे संडे मार्केट बंद था। तो यहाँ पर मंडे से देखते हैं। मंडे को यहाँ पर फिर से 2,149 रुपीज का प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ट्रेंड, ये देखो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना, तुम एक ट्रेड का अच्छे से एनालिसिस करो और उसको बस होल्ड करो और देखो रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करके देखो, मार्केट इतना इजीली तुमको तुम्हारा टारगेट देगा। तो यहाँ पर 11 नवंबर को भी मेरा 2,000 का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर 12 नवंबर को ले चलता हूँ। तो यहाँ पर 12 नवंबर को मेरा प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपीज का। अगेन देखो, मेरा एक सिंपल साइकोलॉजी है कि मार्केट में कैपिटल का 1% लॉस करना है, 2% का एवरेज टारगेट होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगेन 2100 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से नेट पीएनएल 2,000। अभी तक तुम देखोगे तो ट्रेड कितना 4 दिन किया हूँ, लेकिन मेरा नेट पीएनएल 6,000 पहुंच चुका है, 6,500 प्लस पहुंच चुका है। अब यहाँ पर 13 नवंबर को ले चलता हूँ। तो 13 नवंबर को देखो 3,500 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 1,686 रुपीज का ही फाइनल पीएनएल रहा। तो अब ये बताता हूँ ये क्यों इतना कम हुआ। तो ये बेसिकली नवंबर 13 बैंक निफ्टी का लास्ट एक्सपायरी था। सो उस दिन मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट थोड़ा अच्छा मूव कर सकता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, बट खैर जरूरी नहीं कि हर दिन मार्केट तुम्हारे हिसाब से मूव करे। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकला था। मैंने उस दिन ऑप्शन बाइंग भी किया था। अब देखो, तुम लोग बोलोगे कि ओ ऑप्शन सेलिंग से ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हो। तो देखो, मार्केट ना ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स दोनों को रिवॉर्ड करता है इक्वली। तो तुम लोग को इतना समझ में आना चाहिए कि किस दिन ऑप्शन बायर्स का हो सकता है और किस दिन ऑप्शन सेलिंग का होता है, क्योंकि मार्केट दोनों को अपॉर्चुनिटी इक्वल देता है। तो यहाँ पर उस हिसाब से मेरा 13 नवंबर को ऑलमोस्ट 1,600 का प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पर अगर 14 नवंबर को ले चलता हूँ। सो अगेन देखो, अब यहाँ क्या मैंने फिर से ऑप्शन बाइंग किया? नहीं, यहाँ पर मैंने ऑप्शन बाइंग नहीं किया। थर्सडे के दिन निफ्टी का एक्सपायरी था, मैं चाहता उस पर भी ऑप्शन बाइंग हीरो जीरो कर सकता था या कुछ भी ऐसी चीजें जैसे तुम कर लेते हो मार्केट से फाइट करते वक्त। तो देखो, अपना यहाँ मोटिव ऐसा है कि जिस दिन अपने को लगता है मार्केट बड़ा मूव्स दे सकता है, उस दिन हम लोग ट्राई करते हैं ऑप्शन बाइंग, वरना हम लोग ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि तुमने सुना होगा कि मार्केट ऑप्शन सेलर्स को थोड़ा ज्यादा रिवॉर्ड करता है कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को बस मोमेंटम कैंडल चाहिए होता है, बस मोमेंटम कैंडल। तो इसीलिए इस हिसाब से अगर देखोगे तो 14 नवंबर को भी यहाँ 2300 का, ये देखो तुम धीरे धीरे 2% से मैं 2.5% की तरफ अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ। तुम लोग ये अगर नोटिस करते हुए चलोगे तो यहाँ पर 14 नवंबर तक यहाँ
हम लोग को 10 साढ़े 10,000 का ऑलमोस्ट नेट पीएनएल प्रॉफिट हो चुका था, ठीक है? तो अब यहाँ पर अब चलते हैं 15th को, तो 15th को हॉलिडे था, मैंने मार्केट से छुट्टी लिया। मैं जनरली फ्राइडेज़ को ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ। सो बेस्ड ऑन दैट मैंने गैप लिया था। उसके बाद सैटरडे, संडे था और फिर मंडे के दिन देखते हैं। तो मंडे के दिन क्या होता है कि इस दिन ऑलमोस्ट 1600 1400 का प्रॉफिट होता है। अगर तुम लोग ये वीडियो मैंने शायद चैनल पे डाला है। सो यहाँ पर तुम लोग देखोगे ऑलमोस्ट 2400 रुपीज़ का प्रॉफिट था, लेकिन हेजिंग वाला पोजीशन में क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर उसमें 700 का लॉस हो गया, जिसके वजह से हम लोग को 1444 रुपीज़ का ही नेट पीएनएल मिला। सो वहाँ पर उस दिन थोड़ा-सा वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में वो क्वांटिटीज़ हेर-फेर हो गया था। ख़ैर कोई बात नहीं, मेजर लॉस नहीं था अपना। अब यहाँ पर चलते हैं अगर 19th नवंबर पे, तो 19 नवंबर को भी देखोगे तुम लोग यहाँ पर क्या है ऑलमोस्ट 8500 का प्रॉफिट है, लेकिन नेट पीएनएल कितने का रहता है 2400 का ही रहता है। सो अब ये क्या हो गया यहाँ पर? सो यहाँ पर ये फिन निफ्टी का लास्ट एक्सपायरी था इस मंथ का, ठीक है? वीकली एक्सपायरी बेसिकली। तो फिन निफ्टी भी अपने एक्सपायरीज पे मूव कर सकता था क्योंकि मार्केट उस टाइम पे साइडवेज ऑलरेडी था। सो मेरे को लगा माइट भी मार्केट एक मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि तुमने सुना होगा कि साइडवेज मार्केट जितना ज्यादा लॉन्ग लास्ट करता है उतना ही जोरदार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है एनी साइड। सो बेस्ड ऑन दैट साइकोलॉजी ओनली मैंने यहाँ पर प्लान किया था उस दिन। अगेन कोई बात नहीं, यहाँ पर अपने को ये है कि अपना कैपिटल प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा दिख रहा है क्योंकि उस दिन मैंने ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ ऑप्शन सेलिंग करने का कोशिश किया, तो उसमें ऑब्वियस सा बात है ट्रेड्स अगर तुम ज्यादा एग्जीक्यूट करते हो तो एक ट्रेड तुम्हारा 4 से 5 ऑर्डर लग जाता है। तो उस हिसाब से तुम कैलकुलेट कर लेना। तो उस दिन भी मैंने ट्राई किया था ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग। खैर मार्केट अपने को थोड़ा ही रिवॉर्ड किया, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ ऐसे अंधाधुंध। यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे उससे पहले मेरे पास ऑलरेडी 10,500 रुपए का प्रॉफिट इस मंथ का आ चुका था। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट पे उस दिन रिस्क लिया कि ओके मैं 3 से 4,000 अगर रिस्क भी लेता हूँ और इस दिन बड़ा प्रॉफिट निकालने का कोशिश करता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू माई रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। तो वो सबका अपने अपने हिसाब से रहता है। अब यहाँ पर 19 नवंबर के बाद 20 नवंबर को चलते हैं। तो 20 नवंबर को तुम लोग को पता होगा मार्केट छुट्टी था, ठीक है? फिर 21st को अगर मैं दिखाता हूँ तो 21st को यहाँ देखो। अब अगर जिस दिन तुम्हारा लॉस डे लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर तुम लोग क्या देखोगे, ओनली 357 रुपीज का नेट पीएनएल है। यहाँ पर मैंने 2 बार ऑप्शन सेलिंग करने का कोशिश किया और दोनों बार मेरे को मार्केट, एक बार लॉस हुआ और एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। तो उस दिन मार्केट मेरे को समझ आ चुका था कि मार्केट में आज मेरा दिन नहीं है। अब यहाँ लर्न करने का चीज़ ये है तुम लोग के लिए कि तुम लोग को पता होना चाहिए कि किस दिन तुम्हारा मार्केट में नहीं है, और जिस दिन नहीं होता है उस दिन मार्केट को बंद करो और छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम लोग अपने ट्रेडर्स डायरी पे देखोगे, तुम लोग पूरा हफ्ता, ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 दिन होता है, 5 दिन के हिसाब से तुम लोग 4 दिन प्रॉफिट करोगे, ठीक है? और तुम लोग के साथ ये हुआ होगा। और फ्राइडे के दिन जनरली मार्केट बस साइडवेज होने की वजह से तुम लोग वो 4 दिन का प्रॉफिट प्लस अपना कैपिटल भी लॉस कर जाते हो। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारा व्यू एनालिसिस मार्केट नहीं मैच कर रहा है उसके साथ, या मार्केट उसको नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो मार्केट को बंद कर दो। मार्केट से लड़ोगे, यहाँ पर पैसा बस जाने वाला है, आने वाला नहीं है। सो यहाँ पर 21st को अपना छोटा सा, यहाँ देखो 3 डिजिट का लॉस हुआ। फिर 22 को ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुम लोग को पता है कि तुम लोग एक ना एक दिन हर दिन प्रॉफिट कर लोगे, तो फिर जिस दिन लॉस हो रहा है उस दिन छोटा सा लॉस लेके निकल जाओ मार्केट से, मत लड़ो। फालतू लड़के कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर अपना फ्राइडे के दिन ये ओनली एक ही ट्रेड में फर्स्ट ही ट्रेड हम लोग कैप्चर किए, जिसमें हम लोग को सीधा 2200 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर मैं ले चलता हूँ, यहाँ फिर से सैटरडे संडे आ गया था। फिर 25 नवंबर को, 25 नवंबर को फिर से देखो, यहाँ पर मैंने ट्राई किया। उस दिन मैंने ट्राई किया था 3 बार ऑप्शन सेलिंग करने का, ठीक है? उस दिन मेरे को लगा कि मार्केट माइट भी स्पाइक्स ज्यादा आ रहे थे, तो मेरे को लगा कि माइट भी मार्केट ये स्पाइक्स के बाद सेटल डाउन कर जाएगा। बट मेरा व्यू गलत हुआ और मैं ऑलमोस्ट 226 रुपीज के नेट पीएनएल में निकल गया। फिर से देखो, यहाँ पर मेरे को जिस दिन लग रहा है कि मैं मार्केट से नहीं, आज नहीं जीत पाऊंगा, या मेरा व्यू आज मार्केट के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो उस दिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस दिन अपना ट्रेड्स को खत्म करके फटाफट छोटा पीएनएल में निकल जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है फिर से मैं कल प्रॉफिट कर लूंगा, बस मेरा कैपिटल सेव रहना चाहिए। अब यहाँ पर 26 नवंबर को ले चलता हूँ। अब अगर ये ट्यूसडे को देखोगे तो फिर से यहाँ पर क्या हुआ, 7,900 का प्रॉफिट हो गया।
सो यहाँ पर अगर तुम लोग लास्ट ट्यूसडे को देखोगे प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अपना कॉस्ट टू कॉस्ट देखो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया, अपना ब्रोकरेज चला गया। ख़ैर कोई बात नहीं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये ट्यूसडे को भी लास्ट एक्सपायरी था फिन निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, तो यहाँ पर मैंने रिस्क लिया था क्योंकि मेरे पास रिस्क एपेटाइट था ऑलरेडी। और यहाँ पर देखो क्या हुआ, मैंने ऑलमोस्ट 3000 का उस दिन रिस्क सोचा था अपने हिसाब से, और मार्केट ने मेरे को कितना रिवॉर्ड कर दिया, 7900 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट हुआ, जिसमें से नेट पीएनएल मेरे को 6000 रुपए प्लस का हुआ। तो यहाँ पर सीखने को क्या मिला कि ठीक है, कभी-कभी तुम अगर प्रॉफिट से रिस्क ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी रिस्क लिया हुआ चल जाएगा, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर तुम कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो और अपना एनालिसिस पे स्टिक रहते हो और थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करके चलते हो, तो मार्केट तुमको एक ना एक दिन रिवॉर्ड ज़रूर करेगा। अब यहाँ पर तुम लोग देख रहे होगे मैं लॉस कितना छोटा ले रहा हूँ और प्रॉफिट कितना बड़ा ले रहा हूँ। सो ये मार्केट में तुम लोग को एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा। जब तुम लोग खुद से ठोकर खाओगे बहुत बार, तब तुम लोग को समझ आएगा कि कैपिटल को कैसे सेव करते हैं। ये ऐसा तुम कितना ही कुछ कर लो, तुमको मार्केट में टिकना पड़ेगा। दिमाग में सबसे पहले बात ये डालो कि मार्केट में मेरे को प्रॉफिट या लॉस नहीं करना है, कैपिटल बचा के 3 महीना टिके रहना है। सो यहाँ पर अब चलते हैं 27th पे, तो 27th के दिन देखो, फिर से क्या मैंने ऑप्शन सेलिंग किया या ऑप्शन बाइंग किया। यहाँ पर तुम लोग देखोगे ओनली 8 ट्रेड, ठीक है? सो ये मैंने उस दिन ऑप्शन सेलिंग किया था। देखो, हर दिन यहाँ पर ऑप्शन बाइंग का नहीं होता है। मैंने गिन के कितना दिन अभी तक ऑप्शन बाइंग किया है, 2 से 3 दिन। वो भी मेरे को लगा कि उस दिन मार्केट माइट मूव कर सकता है, ठीक है? बाकी दिन मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, सिंपल। क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को मार्केट ईज़िली रिवॉर्ड कर देता है, अगर तुम्हारा व्यू और एनालिसिस थोड़ा मार्केट को लेके सही हो तो। तो यहाँ पर मेरा अगेन 2100 का नेट पीएनएल रहा, और अभी तक अगर देखोगे तो यहाँ पर मेरा नेट पीएनएल कितना पहुँच चुका है, 24,000, मतलब 80,000 के कैपिटल से मैं ये सब कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट मेरा यहाँ ऑप्शन सेलिंग और बाइंग दोनों करते 24,418 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है। सो यहाँ पर अब अगर 28 नवंबर को ले चलता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे क्या हुआ है, 28 नवंबर को थर्सडे निफ्टी 50 का एक्सपायरी था। सो बेसिकली इस एक्सपायरी में मैं थोड़ा जनरली जो मेजर इंडेक्स के एक्सपायरी होता है उसमें थोड़ा रिस्क लेना प्रेफर करता हूँ, अगर मेरे पास कमाया हुआ कुछ प्रॉफिट है तो। सो यहाँ पर मैंने एज यूजुअल एक्सपायरी पे थोड़ा सा रिस्क लिया, ठीक है, जिसमें कि मेरे को अच्छा खासा यहाँ 7000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से मैंने नेट पीएनएल 5500 रुपीज का था। सो अभी तक मेरा इस मंथ का पीएनएल, ओवरऑल पीएनएल तो 43,500 का हो चुका है, बट नेट पीएनएल देखोगे तो 30,000 छू चुका है। अब यहाँ पर इस मंथ का लास्ट डे पे ले चलता हूँ मैं, तो वो है 29th ऑफ नवंबर, जिस दिन कि मेरा सेंसेक्स का मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपायरी को ट्राई किया, और यहाँ पर मेरा 7000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 4400 रुपीज़ का नेट पीएनएल था। सो यहाँ पर मैंने नवंबर मंथ में ऑलमोस्ट 34,500, अब यहाँ पर ये पीएनएल तुम लोग देख रहे होगे तो ये ऑलमोस्ट अगर 4-5 हज़ार और रहता तो 50% का रिटर्न है। देखो, हर मंथ तुमको 50% रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको अगर पता है कि कब मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, कब मार्केट में ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, तो तुम इस मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। बस एक ही शर्त है कि तुम लोग को अपना कैपिटल को बचा के चलना है। कैपिटल बचा रहेगा, तुम लोग मार्केट में एक ना एक दिन प्रॉफिट ज़रूर करोगे। अब यहाँ पर जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग का सोच रहे होंगे कि मैंने तो ऑप्शन सेलिंग का सीरीज़ शुरू कर रखा है, तो वो सीरीज़ मैंने इसीलिए शुरू कर रखा है ताकि मैं लोगों को अवेयर कर पाऊँ कि कैसे तुम लोग 2 से 3 हज़ार अगर डेली का कमाना चाहते हो, तो कैसे तुम लोग छोटा रिस्क पे ईज़िली उस टारगेट को अचीव कर सकते हो, रेदर देन तुम ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, और 2 से 3 हज़ार कमाने के लिए मैंने देखा है 80% ऑफ द ट्रेडर्स अपना कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं। सो मार्केट में तुम्हारा जो एनालिसिस है वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अगर तुम गलत होगे तो उस दिन तुमको अच्छे से कुटाई कर देगा, अनटिल एंड अनलेस तुम मार्केट छोड़ के नहीं जा रहे हो तब तक। सो जिन लोगों को भी वीडियो अभी तक अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? और देखो, इस वीडियो का मोटिव यहाँ पर मेरे को मेरा पीएनएल दिखाना नहीं है। यहाँ पर तुम लोग को दिखाना है कि कैसे तुम लोग ऑप्शन सेलिंग और कभी-कभी ऑप्शन बाइंग यूज़ करके डिसेंट अमाउंट, ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न तक भी निकाल सकते हो, अगर तुम्हारा एनालिसिस मार्केट के साथ रिस्पेक्ट करता है और तुम डिसिप्लिन वे में ये सारे रूल्स को फॉलो करते हो अपने हिसाब से। सो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ये इस तरफ तुम लोग को प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट देख सकते हो ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का, तुम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।